आपके पास कुछ फॉर्मूला है इस युद्ध को खत्म करने का? नहीं, आपने बहुत सारी बात कह रही है, किस चीज का फॉर्मूला? मैंने आपसे पहले कहा था, मैं भी ये भी कह रहा हूँ कि वॉर चल रहा है, नाम के वास्ते चल रहा है। कभी एक मिसाइल फेंक दी, आज भी उन्होंने कहा हमने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में कितने, आपने छोटा सा वो है, जैसे कह रहे कि 49 साल से ईरान जो है वहां पर राज कर रहा है, और पिछले उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ 49 साल में, उसको आपने बर्बाद नहीं कर पाए, पर 29 दिन में उसने सारे वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया। तो उसके ऊपर इतना आक्रमण करने के बाद भी ईरान में कुछ ऐसा तो है, समथिंग इन दैट स्टेट, कि कुछ तो है कि उसकी अवस्था नहीं मिटा पा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है? जैसे हम कहते हैं हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे हम बहुत मशहूर, 5000 साल की है, तो ईरान के अंदर 49 साल से खुमैनी फैमिली के हिसाब से वहां पर जो है वो राज चल रहा है, और 29 दिन के अंदर या 49 दिन जब हो जाएंगे तब तक सारा विश्व बर्बाद हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से तो हो ही जाएगा कम से कम, कि बाकी दृष्टि से ज्यादा बर्बादी नहीं हो रही है। और ये वॉर चल रहा है, सिंबॉलिक है अभी इस वक्त सारा आर्थिक वॉर चल रहा है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, वो आर्थिक वॉर चल रहा है जिससे हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, कि हम डिपेंड कर रहे थे अपने एक ही तरह की हमारी कूटनीति थी, हमारी डिप्लोमेसी जो है, क्योंकि आजकल बाबू आपका मिनिस्टर है, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। रिकॉर्ड किसने तोड़ा? जयशंकर जी सबसे पहले IAS ऑफिसर हैं जो बिना पॉलिटिक्स के सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है कि 6 साल से सर्वाइविंग फॉरेन मिनिस्टर कोई भी नहीं हुआ नेहरू जी के बाद। नेहरू जी 10 साल से फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। जब इतनी खूबी उनके अंदर है, उसके बावजूद भी हम अपने क्राइसिस को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि इसकी पहली क्या है, पहली ये है कि ये आर्थिक लड़ाई है, स्ट्रेटेजिक लड़ाई नहीं है बिल्कुल। अब ईरान की लीडरशिप लगभग समाप्त हो गई है वहां पर, जो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स लोग जो थे या दूसरे थे, अब वहां पर कौन लड़ाई कर रहा है इनके खिलाफ, समझ नहीं आ रहा। किस तरह के भयंकर हमले पहले हो रहे थे वहां से ईरान से, अभी उन्होंने अरब के ऊपर, कुछ अरब के जो अमेरिकन बेस थे कल उसके ऊपर आक्रमण किया, कुछ करने की कोशिश करने की, कोई जहाज उड़ के उड़ा दिए 2-3। अब सब चीजें तो इंटरनेट पे आ रही हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है। परंतु सबसे असर जो आपने कहा भारतवर्ष के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं, आप ही जानते हैं, मेरे पड़ोस में दोस्त हैं, मेरे लोग भी हैं, कई लोग, जैसे मैं दफ्तर के अंदर चाय पिलाने वाला जो वर्क आता था शाम को हमारे के सारे स्टाफ को, उनको छोड़ के भाग गया कि उसे सिलेंडर नहीं है। जो नीचे गोलों पे बेचता था, वहां जहाँ पर आलू टिकिया बेचता था, वो भी चल गया, उसका सिलेंडर नहीं है। तो छोटे छोटे लोग जा रहे हैं छोड़ छाड़ के, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ता है। सिलेंडर तो मिलता है पर महंगा मिलता है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है और उनको मिलना कम है। कई रेस्टोरेंट छोटे मोटे बंद होकर चले जा रहे हैं। परंतु वो स्थिति नहीं आई जैसे कोविड में आई थी कि पलायन हो गया था, लोग चले गए थे। परंतु भारत के ऊपर अच्छा हुआ। पर जो पहली आपकी बात है कि ये कब बंद होगा, जैसे यूक्रेन का वॉर बंद हो गया या नहीं हुआ, मैंने पहले कहा, आज फिर कह रहा हूँ, यूक्रेन में क्या हो रहा है क्या किसी को नहीं पता। तो ये जो अभी जो कभी ट्रम्प साहब एक ही बात में कहते हैं कि हम तो बातचीत कर रहे हैं, दूसरे उसी सेंटेंस में बोल देते हैं मैं इतना बड़ा अटैक करने जाता हूँ, दे विल रिमेम्बर, कि दो बातें एक ही सेंटेंस में कैसे हो सकती हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, बिजनेस के लिए ये वार हो रहा है। आपने देखा होगा आज की काल कि ट्रम्प के साथ जब मोदी जी की बात हुई तो उसमें एलन मस्क भी थे, वो क्या कर रहे थे भाई? तो कॉर्पोरेटाइजेशन तो हो गया अपने आप, कि एलन मस्क का सारा स्टारलिंक है, जो उसको मिसाइल छोड़ने हैं, जो अपने स्टारलिंक छोड़ने हैं, सारे के सारे डिपेंड करते हैं अरब के अंदर। अगर शांति होगी तभी उड़ेंगे उसके सारे के सारे। उसको जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल जो यूज होता है उसके लिए, वो सारा का सारा जॉर्डन या उसके आसपास से आता है, कतार से आता है सबसे ज्यादा, और कतार से सप्लाई बंद कर दी उन्होंने। तो कतार से अगर जो उसको मटेरियल नहीं मिलेगा, उसके सारा का सारा स्टारलिंक बंद हो जाएगा। तो आप देखते हैं किसके ऊपर असर पड़ रहा है। एलन मस्क का सडनली 2 राष्ट्राध्यक्षा में बात हो रही है, उसके अंदर तीसरा बिजनेसमैन सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी घुस जाता है। क्या बात हुई? ये सीक्रेट है दोनों तरफ से। ट्रम्प तो ओपन बात करते हैं, उनके दोस्त थे, उनके यहाँ काम किए थे। तो ट्रम्प के साथ मस्क का आना ये बताता है कि ये वार सिर्फ बिजनेस को बचाने के लिए है और कुछ नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.